हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल प्लस इंटरेस्टिंग प्लस यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप घर पर ही गोबर की खाद को बना सकते हैं। और ये आप सभी के सामने इसके फाइनल रिजल्ट। और इस खाद को मैंने सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बनाया है। और ये जो प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत यूनिक प्रोसेस होने वाला है जो कि आज तक आपको किसी ने भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखना होगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गोबर की खाद घर पर ही बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को कुछ इस टाइप का मटका चाहिए। अब ये बिल्कुल नया मटका है। आपको जितनी ज्यादा गोबर की खाद बनानी हो उस हिसाब से आप मटके को सिलेक्ट करिएगा, यानी कि उसके साइज को लीजिएगा। मुझे ज्यादा क्वांटिटी में गोबर की खाद बनानी है, इसलिए मैं इस लार्ज साइज के मटके का यूज कर रहा हूँ, जिसके नीचे मैंने ये खाली बाउल भी प्लेस करा हुआ है। अब इसे मैंने क्यों प्लेस करा है ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कंपोस्ट बनाने में। अब बात आती है गोबर की खाद घर पर ही बनाने के लिए। सबसे पहले आप सभी को ताजा गाय का गोबर चाहिए पड़ेगा, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आप उसकी जगह कंडे का भी यूज कर सकती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैं भी कंडे का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ ताजा गोबर भी मिल जाए तो उसका भी आप यूज कर सकती हैं। बस एक बात का याद रखना है, बिल्कुल ताजे गोबर को यूज नहीं करना, उसे भी आपको कम से कम 10 दिन के लिए ऐसा ही ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो कंडे हैं इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में कर इस मटके के अंदर फिल कर रहे हैं। अब इन्हें मैं छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन इसलिए कर रहा हूँ, इससे कंपोस्ट फास्ट बनेगा। तो इसी सेम तरीके से आप सभी को भी कंडों को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे साइज में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने हमारे मटके को कंडों से फिल कर लिया है। इसके बाद जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसे आपको लेना है और उससे इस मटके को कंप्लीटली आप कर देंगे फिल। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन कंडों को 2 से 3 दिनों के लिए पानी के अंदर ही गलाएंगे, जिससे इसमें वाटर अच्छी तरीके से सोक हो जाए। क्योंकि अभी जो कंडे हैं पूरी तरीके से सूखे हुए हैं, तो इस स्टेज पर हम इनसे कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मटके को पूरी तरीके से पानी से भर दिया है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, एक नॉर्मल कपड़ा लेना है और उसकी हेल्प से इसे आपको ऊपर से अच्छी तरीके से कर देना है कवर। और कवर करने के बाद आप इसे इंडोर कर लेंगे प्लेस। इस स्टेज पर आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस नहीं करना है, इंडोर ही आपको प्लेस करना है, या आप चाहे शेडी एरिया में भी प्लेस कर सकते हैं, नो इशू। ये हमारे 1 दिन बाद के रिजल्ट। और हमने इसके नीचे जो बाउल प्लेस करा था उसमें आप देख सकते हैं, इसमें से मटके में से जो वाटर रिस रिस कर निकला था वो इसमें कलेक्ट हो चुका है। अब इसी वाटर को हम वापस से मटके में डाल देंगे, और जो पानी कम हुआ हो उसे आपको वापस से पानी यानी कि नॉर्मल टैप वाटर से कर देना है फिल। मटके को वापस से पूरी तरीके से हम कर देंगे फिल। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे, ये जो बाउल के अंदर वाटर इकट्ठा हुआ था इसे हमने वापस से इसी के अंदर क्यों डाल दिया है। इसे हमने इसलिए डाल दिया है क्योंकि इससे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद वापस से आपको कपड़े से इसे वापस से कर देना है कवर। ये है हमारा डे 2। और वापस से हमें क्या करना है, जो हमारे बाउल के अंदर वाटर इकट्ठा हुआ है उसे हमें वापस से इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद जो इसमें से वाटर कम हुआ हो उसे हमें वापस से कर देना है फिल। और वापस से हम इसे कपड़े से कर देंगे कवर। ये है डे 3। तो अब जो हमारे कंडे हैं इनमें पानी अच्छी तरीके से सोक हो चुका है। तो चलिए अब जो हमारे कंडे हैं इन्हें हम निकालते हैं। अब निकालने से पहले जो हमारे बाउल में पानी इकट्ठा हुआ हो इसे आपको फेंकना नहीं है। अब इस पानी को अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपने प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, प्लांट्स की हेल्थ के लिए। लेकिन इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम बाउल में इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इसका अभी हमारे कंपोस्ट में भी यूज है, वो मैं अभी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद आप सभी को लेना है कुछ इस टाइप की जालीदार बास्केट। इसके अंदर जो कंडे हैं उन्हें आपको निकाल कर छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं, इससे जो कंडों में एक्स्ट्रा वाटर होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा।
तो चलिए, जब तक कंडों में से पानी निकलता है, इसके बाद आप सभी को क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में मटके का यूज करा था इसी को आपको वापस से यूज करना है। सबसे पहले मटके के बॉटम वाली साइड में कर लेंगे एक होल। तो यहाँ पर हमने मटके के बॉटम वाले पार्ट पर एक होल भी कर लिया है। इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में बाउल का यूज करा था, इसी बाउल को आपको वापस से यूज करना है और मटके को इसके ऊपर कर देंगे प्लेस। इसके बाद जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, इसे आपको लेना है और सबसे पहले हमें इसी की एक लेयर करना है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गार्डन सॉइल में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट बनाते हैं, इसलिए हम इसकी एक लेयर करेंगे सबसे पहले। और जब हम कंडों को इसके अंदर प्लेस भी कर देंगे तो उसके ऊपर से भी हमें एक नॉर्मल गार्डन सॉइल की लेयर करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल की एक लेयर बना दी है। इसके बाद जो कंडे थे, इन्हें हमने आधे घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दिया था। अब इनमें से एक्स्ट्रा वाटर भी अच्छी तरीके से निकल चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन कंडों को कुछ इस तरीके से आप सभी को मटके के अंदर प्लेस करना है। छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और फिर आप इसे मटके के अंदर करेंगे प्लेस। अब यहाँ पर हम इसके और पीसेस इसलिए कर रहे हैं, इससे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अगर आप लार्ज साइज के कंडों का यूज करेंगे तो डिकम्पोज्ड होने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको भी छोटे छोटे कंडों के पीसेस कर लेना है। तो यहाँ पर जो कंडे थे उन्हें हमने मटके के अंदर पूरी तरीके से फिल कर दिया है। इसके बाद ये है गोबर की खाद, इसकी भी हमें एक हल्की सी लेयर करना है। अब इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका अगर आप यूज करेंगे तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और इसकी लेयर बनाने के बाद फाइनली हम ऊपर से नॉर्मल गार्डन सॉइल की भी एक लेयर बना देंगे। तो देखा आपने, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सभी से बोला था, आज की इस वीडियो में वो प्रोसेस यानी कि वो मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो कि आज तक आपको किसी ने भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया होगा। लेकिन अभी रुको, अभी और चीज बाकी है। आपको कुछ याद है, अभी कुछ ही देर पहले हमने वॉल में से जो वाटर निकला था उसी को हमने कलेक्ट करा था बाल्टी के अंदर। अब ये वही वाला पानी है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये फर्टिलाइजर ऐड करना और ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घर का बना हुआ। अब इस फर्टिलाइजर को आप कैसे रेडी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो वाली वीडियो को जाकर आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अब इसे आपको ऐड कितना करना है, आपको 1 लीटर पानी में 250 ml इसे ऐड करना है और अच्छी तरीके से पानी में कर लेंगे मिक्स। अब ये जो सॉल्यूशन रेडी हुआ है, इसे आपको डायरेक्टली मटके में अप्लाई कर देना है। इस सॉल्यूशन से क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो है ना आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो। ऐसी वीडियो आज तक आपने तो नहीं देखी होगी, इस चीज की गारंटी मैं आप सभी को देता हूं। और कुछ इसी टाइप की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं, क्योंकि अभी इन फ्यूचर में मैं और भी ढेरों सारी कुछ ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता भी रहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस। तो यहाँ पर जो हमने लिक्विड सॉल्यूशन रेडी करा था उसको हमने मटके के अंदर डाल दिया है। इसके बाद आप सभी को लेना है नॉर्मल कपड़ा और उससे आपको मटके को ढक देना है। और ढकने के बाद आप इसे शेडी एरिया में कर लेंगे प्लेस। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, इसकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। अगर ऊपर से आपको इसका सरफेस ड्राई दिखे हल्का हल्का सा, तभी आप इसकी वाटरिंग करिएगा। डेली बेसिस पर हमें इसकी वाटरिंग करने की नीड नहीं है। तो ये हमारे 23 दिन बाद के रिजल्ट, और आप देख सकते हैं हमारा जो कंपोस्ट है वो बनकर लगभग रेडी ही हो चुका है। आपको क्या करना है, हर 5 से 6 दिन बाद कंपोस्ट की कुछ इस तरीके से पलटाई करते रहना है और बाकी हमें कुछ नहीं करना है। अगर इसमें वाटरिंग की नीड हो तभी आप इसकी वाटरिंग करिएगा। तो आज आप देख सकते हैं इसके जो ऊपर का सरफेस है वो हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पर हम इसकी वाटरिंग कर देंगे। ये हमारे 29 दिन बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो कंपोस्ट है वो बनकर यहाँ पर रेडी है। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी से बोला था कि सिर्फ 1 महीने के अंदर हम ये कंपोस्ट रेडी करेंगे। वैसे अगर आप नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो कर कंपोस्ट को घर पर बनाएंगे तो उसे बनाने के लिए 50 से 60 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस कंपोस्ट को हमने सिर्फ 29 डेज में रेडी करा है, विद इन 1 मंथ। और हाँ, बाउल के अंदर ये जो लिक्विड कलेक्ट हुआ है इसे आप डायरेक्टली प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ढेरों सारे
न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। इसके बाद जो कंपोस्ट बनकर रेडी हुआ हो उसे आपको छत पर कुछ इस तरीके से फैला लेना है, और अभी ये गीला है तो इसे हम 2 से 3 दिनों के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में यानी कि शेडी एरिया में सुखा लेंगे, और पूरी तरीके से हमें इसे नहीं सुखाना है। तो ये हमारे राइट 30 दिन बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो कंपोस्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस कंपोस्ट को आप चाहें तो डायरेक्टली प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप फ्लावर सीड्स या वेजिटेबल सीड्स को भी ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। और ये घर का बनाया हुआ 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। बाकी आप इस कंपोस्ट की क्वालिटी तो देख ही सकते हैं, कितना ही बेस्ट यहाँ पर हमें घर का बना हुआ कंपोस्ट मिला हुआ है। इसे हम डायरेक्टली प्लांट्स में भी अप्लाई कर देंगे, किसी भी टाइप के प्लांट्स में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।